जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग की जो भर्ती थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं, उन सभी सवालों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ख़ासकर जो बहुत ही अहम सवाल अभ्यर्थियों के हैं कि आखिर कोर्ट में जो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वालों का जो मामला चल रहा है, इसमें आखिर क्या अंतिम रूप से क्या निर्णय हो सकता है, किसकी उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा किसे बेनिफिट होने वाला है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कौन होगा जो सबसे ज़्यादा अंक हासिल करेगा, कौन सी शिफ्ट होगी, या फिर कौन सी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और फाइनल चयन के लिए फाइनल कट ऑफ कितनी होने वाली है, यानी कि जो फिजिकल के लिए कॉल आएगी उसमें, और फाइनल रूप से जो चयनित होंगे उनके लिए क्या कट ऑफ होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। रिज़ल्ट कब तक आएगा और दौड़ कब से शुरू होने की उम्मीद है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और ख़ासकर रेडियो संवर्ग की जो भर्ती है, इस भर्ती के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो लोग इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से, यानी उस चीज़ की पुष्टि होने के बाद ही यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। फिलहाल मैं सबसे पहले बात करूँगा कोर्ट ऑर्डर की। तो बहुत सारे मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। आपको पता ही है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ मामला की सुनवाइयाँ या कुछ ना कुछ हाई कोर्ट की तरफ से हियरिंग होती रहती है। तो इस चलते तमाम जितने भी केसेस हैं उन सभी के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी इसके पहले एक एज रिलैक्सेशन का मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कि आयु सीमा की छूट का लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट दायर करी है, जिसमें यही उम्मीद जताई जा रही कि उसमें भी फाइनल जो है डिसीज़न हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि अन्य भर्तियों का भी रेफरेंस दिया गया है और उसका भी पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उसी तरह से डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का अगर मैं बात कर लेता हूं, तो भाई देखो, किसी भी चीज़ की जो पोस्ट का निर्धारण होता है, यानी उसके जो शैक्षिक अर्हता होती है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है कि किस पोस्ट के लिए क्या अर्हता रखी जाए। तो उस कमेटी के द्वारा ही ये चीज़ डिसाइड किया गया था कि डिप्लोमा एलिजिबल है, यानी ये पोस्ट जो हेड ऑपरेटर की होती है उसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर बीटेक के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया और बीटेक के अभ्यर्थियों ने इस चीज़ की जानकारी हासिल करने की कोशिश करी कि क्या इसमें बीटेक भी एलिजिबल है। तो जो कमेटी ने इस चीज़ का निर्धारण किया था कि जिसमें डिप्लोमा को बताया था, तो उसी तरह से बीटेक को भी बताया गया। अब ये चीज़ जो निर्धारित किया गया है, ये भर्ती बोर्ड के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बीटेक बाहर हो जाएगा। भाई जिस तरह से डिप्लोमा को निर्धारित किया उसी तरह से बीटेक को भी निर्धारित कर दिया। अब अगर वहाँ पे ये कह दे कि सिर्फ आईटीआई वाला ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तब तो डिप्लोमा भी बाहर, बीटेक भी बाहर। तो यहाँ पर जिसने डिप्लोमा को एलिजिबल किया उसी ने बीटेक को भी एलिजिबल कर दिया। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर 90% है जो भर्ती बोर्ड ने चीज़ें निर्धारित करी हैं उसी को मान्य किया जाएगा। हाँ, कोर्ट लेकिन इस पर निर्णय कर सकता है कि वो बीटेक को बाहर कर सकता है या फिर डिप्लोमा को भी बाहर कर सकता है, ये उसके अंदर पावर है। लेकिन फ़िलहाल मेरी तरफ से ये है कि भैया 90% जो है दोनों ही एलिजिबल हैं, बीटेक और डिप्लोमा। हाँ, अगर 10% पर अगर अभ्यर्थियों के वकील निर्धारित किए गए हैं, अगर उन्होंने बहस अच्छी कर ली तो बीटेक बाहर हो भी सकता है। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन का लेकर, तो दोस्तों आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वालों को मिलने वाला है, क्योंकि सबसे लंबी शिफ्ट इन्हीं की रही थी। इसमें इसलिए मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिफ्टों में इनके पेपर हुए हैं और कई दिन इनके एग्ज़ाम्स चले हैं। तो हर पेपर को एनालाइज करने के बाद, इनके मार्क्स को एवरेज निकालने के बाद इनके मार्क्स को बढ़ाया या घटाया जाएगा। लेकिन जिनके अभी जो रॉ मार्क्स आ रहे हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, उनका मैं अगर कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हैं और जो वर्कशॉप स्टाफ है, इनकी मैंने पहले भी कट ऑफ बनाई थी। लेकिन अभी अगर मैं बात कर लेता हूं, तो अगर ये दोनों पोस्ट वाले, भाई दोनों पोस्ट की बात कर रहा हूं, जिनके रॉ मार्क्स की बात करूंगा कि जिनके रॉ मार्क्स 310 प्लस हैं, जनरल वाले, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जिनके 310 प्लस हैं, भाई वो मेरी तरफ से उन्हें पूरी तरह से हरी झंडी है। वो किसी भी भ्रम में ना रहें। नॉर्मलाइजेशन में अगर उनका बढ़ता भी घटता भी है तब भी वो फिजिकल के लिए उनको कॉल आनी तय है, ये बात आप मान लें। फिजिकल आपका ज़रूर होगा। और रही बात हेड ऑपरेटर की, अगर हेड ऑपरेटर में बीटेक एलिजिबल हो भी जाता है या बाहर भी हो जाता है, तब भी आपको 300 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर 295 से लेकर 300 की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके पेपर का लेवल मैंने खुद भी देखा था, थोड़ा सा हट के था, मतलब थोड़ा टफ था। जो कि कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के भी आए थे उनका भी यही कहना था कि पेपर आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो 295 से लेकर
300 के बीच में अगर जनरल EWS OBC वाले हैं तो वो अपनी रनिंग ज़रूर कर लें। और SC ST की बात कर लूँ, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप में, तो अगर वो 300 तक है, और अगर हेड ऑपरेटर में अगर वो 285 से 295 के बीच में है, यानी ये रा मार्क्स की बात है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि जिनके इतने मार्क्स होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब रही बात रिज़ल्ट कब आएगा और दौड़ आपकी कब होगी, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि चुनाव का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जबकि चुनाव की गाइडलाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि भर्तियाँ किसी प्रकार से भी बाधित नहीं होंगी, मगर व्यवस्था को देखते हुए, कानून व्यवस्था को लागू करने और उसको तमाम चीज़ें हैं जो सारे पहलुओं को देखते हुए ये चीज़ निर्धारित किया जाता है आयोग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा कि तमाम चीज़ों को स्थगित किया जाए। तो आपको पता है कि जून ही इसकी उम्मीद की आखिरी किरण है, और जहाँ से भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी, सारे पॉसिबिलिटीज़ देखते हुए ये चीज़ निर्धारित हुआ है मेरे भाई कि जून में ही आपकी भर्ती जाने वाली है। जून में ही आपका रिज़ल्ट, यानी रिज़ल्ट अगर पहले भी आ जाता है तो आपका जो दौड़ होगा वो आपकी जून में ही होगी, और रिज़ल्ट अगर जून में आता है तो भी दौड़ आपकी जून में ही होगी। तो गर्मी बहुत ही भीषण होने वाली है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आप अपनी रनिंग जो है उसी अकॉर्डिंग करें कि जो आप वहाँ पे मैनेज कर सकें। यानी कि अगर आप अभी भी रनिंग कर रहे हैं तो आप उसी टाइमिंग को लेकर चलें कि आप ये ना हो कि आप रात में 9 बजे जाकर रनिंग कर रहे हैं, सुबह 5 बजे रनिंग कर रहे हैं, मौसम ठंडा है, आप ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप एक बार दिन की दोपहरी में भी दौड़ कर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस बना रहे कि आप दौड़ सकते हैं। तो फिलहाल आपके मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर रनिंग करें, और जितने भी अपडेट्स होंगी आपको यहाँ पे दी जाती रहेंगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी अन्य भर्ती की भी और जानकारी चाहते हैं, आप किसी भी अन्य मुद्दे पर चाहते हैं, या फिर जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं उनसे एक और अपील करना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं भाई अपना पुलिस वेरिफिकेशन एकदम क्लियर रखना, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस भर्ती में और आर्मी की भर्ती में 100% होता है। 100% का मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार से भी कुछ भी टीका टिप्पणी थाने से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।